नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुरु ज्ञानम में। फ्रेंड्स देखिए, हम लोग क्या कर रहे हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड हम लोग क्या कर रहे हैं, लर्निंग थ्रू क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग लर्न कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये आपके स्क्रीन पे जो सवाल दिख रहा है, पहले मैं सवाल एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इस सवाल को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, और ट्रिक भी फाइंड आउट करेंगे। अगर कोई ट्रिक होगी तो उसको भी फाइंड आउट करेंगे, और ये भी सीखेंगे कि आगे अगर ऐसा सवाल आ जाता है तो कैसे करना है। चलिए, क्या पूछ रहे हैं, क्या देख रहे हैं, पहले तो देख लीजिए। थोड़ा टफ है, पिछले वाले सवाल जो हमने किया है उससे ये टफ है। ठीक, परसेंट प्रॉफिट अर्न बाय द दो कंपनी का परसेंट प्रॉफिट ओवर द गिवन ईयर। अब इसने एक परसेंट प्रॉफिट का एक फॉर्मूला लगा दिया है। ठीक है, परसेंट प्रॉफिट इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर अपॉन एक्सपेंडिचर इंटू 100। और दो कंपनी है भैया, कंपनी ए है और कंपनी बी है। कंपनी बी आपकी गोला में है, कंपनी ए आपकी ट्रायंगल में है। परसेंट प्रॉफिट का हमें नहीं लगता है कि कोई भी यहाँ पे ऐसा बैठा होगा जिसको ये पढ़ करके समझ में नहीं आ रहा होगा आखिर ये क्या लिखा है। ठीक, हम बता दे रहे हैं। कंपनी बी देखिए गोला में है, ये जो गोला गोला देख रहे हैं आप लोग, ये कंपनी बी के बारे में बता रहा है। यानी कि 97 में कंपनी बी को 30% का मुनाफा हुआ, 98 में भी 30% का हुआ, फिर 99 में 40% का मुनाफा हुआ, फिर आपका 20% का हुआ, फिर बढ़ा, ऐसे ऐसे चलता गया। और ये कंपनी ए का, कंपनी ए को 40% का मुनाफा हुआ, फिर आपका 35% का हुआ, फिर आपका 30% का हुआ। ऐसे ऐसे कंपनी ए और कंपनी बी की हालत साल दर साल दिखाई गई है। ठीक, अब हमसे पूछ क्या रहा है, इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी बी इन 2000 वॉज 200 करोड़, व्हाट इज द इनकम। एक पूछ रहा है कि भैया एक्सपेंडिचर जो था 2000 में, 2000 की बात हो रही है और कंपनी बी की बात हो रही है, यानी कि गोला इसकी बात हो रही है और 2000 की बात हो रही है। 20, ठीक है, 20% का था, यानी कि एक्सपेंडिचर इनकम माइनस एक्सपेंडिचर आपका 200 करोड़ अपॉन 200, ठीक, गुणे 100। ये कितना है, व्हाट इज इनकम, हमें ये निकालना है। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर अपॉन एक्सपेंडिचर, ये मेरा कैंसिल हो गया, ये मेरा 40 हुआ। तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, तो इनकम मेरा हो गया 240 करोड़। समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका ए हो जाएगा। ठीक, देखिए, चीज़ों को पहले समझिए, यहाँ पे आपको क्या करना है, समझना है, और यहाँ पे आपको बैठाना है। जो भी सवाल आया है उसको इस लॉजिक में बैठाना है। ठीक, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, पहले तो आप देखिए फॉर्मूला समझिए। ठीक है, देखिए मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ क्या क्या है। सबसे पहले ये है, ये फॉर्मूला समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको फिट करना, क्वेश्चन में इसको फिट करना, ये तीन चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट। इन तीन चीज़ को अगर आप समझ लेते हैं तो ये सवाल कुछ भी नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, दूसरा सवाल देखेंगे, इसी का उसका। ठीक, कर लेंगे लाल। ओके, इफ द इनकम ऑफ कंपनी ए इज इन 2002 वॉज 600 करोड़, व्हाट इज इट्स एक्सपेंडिचर। 2002 की बात हो रही है और कंपनी ए की बात हो रही है, कंपनी ए यानी कि ट्रायंगल। ठीक, ये देखिए यहाँ पे 60 लिख दीजिए। इनकम इज 600 करोड़, 600 माइनस ई अपॉन ई इंटू 100, बस ये है। अब इसको सॉल्व करना है। देखिए, इसको पढ़ना और इसको पढ़ने में अगर वक्त लगता है, डाटा इंटरप्रिटेशन के सवाल में अगर इसको और इसको पढ़ने में वक्त लगता है तो वक्त लगाइए, क्योंकि उसके बाद सवाल एक बार आपने वक्त लगा लिया तो सवाल आपके लिए आसान। ठीक, तो इसको आप करेंगे तो कैसे आएगा, देखिए, ये आपका आ जाएगा 0 पॉइंट। देखिए मैं उसको और इजी कर दे रहा हूँ वरना आपको समझ में नहीं आएगा। 0.6 है, 60/100 बराबर 600/e-1, ऐसे हो जाएगा। ठीक, इस वन को इधर लाइए, ठीक है, तो ये 1 प्लस आ जाएगा, इस यहाँ से काट दीजिए, तो आपका ये बन जाएगा, देखिएगा। ठीक, ये आ जाएगा 1.6 बराबर 600/e। अब ई इधर जाएगा, वन ई इधर जाएगा, और 1.6 कहाँ से, इधर से इधर आएगा। ठीक, आपका ई हो जाएगा 600/1.6। ठीक है, तो 600/1.6 जो भी होगा वो मेरा जवाब हो जाएगा। ठीक,
इसको सॉल्व करते हैं तो ये 16 ये इतना हो जाएगा। ठीक, 4 से अगर देते हैं तो 15 0/4, फिर 4 को देते हैं 375, आई थिंक 375 करोड़ आपका इनकम हो जाएगा। कुछ नहीं था सवाल में। ठीक है, और भी आगे के सवाल हैं उसको भी देखते हैं। If the income of company B in 1998 was 200 crore, what is the profit in 1999? इनकम ऑफ कंपनी बी इन 1998, कंपनी बी की बात करेंगे, 1998 की बात करेंगे। ठीक है, यहाँ की बात कर रहे हैं, इनकम आपका है 200 करोड़। व्हाट वाज इट्स प्रॉफिट इन 1999? कोई बात नहीं, ठीक है, प्रॉफिट में क्या इंक्रीमेंट हो रहा है वो यहाँ दिखा रहा है। ठीक, तो यहाँ से आपका इनकम जो 1998 का था वहाँ से आपने देखिए तो क्या है, आपका देखिए इनकम दे रखा है 1998 का, 1998 का इनकम दे रखा है और वो है 200 करोड़, और आपका प्रॉफिट परसेंट है, प्रॉफिट परसेंट 30 लिख दीजिए। ठीक, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर अपॉन एक्सपेंडिचर इंटू 100 करेंगे तो आपका देखिए इनकम दे रखा है यानी कि एक्सपेंडिचर आपका आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमसे क्या पूछा, हमसे पूछ रहा है कि प्रॉफिट इन 1998। देखिए एक्सपेंडिचर 1998 का हमें मिल जाएगा। ठीक है, और प्रॉफिट इन 1999 पूछना है। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट इन 1998 इज 40%। ठीक, इनकम 1999 का हमें नहीं मालूम, एक्सपेंडिचर 1999 का नहीं मालूम, तो हम कैसे निकाल पाएंगे? समझिए, ये बात जो दे रहा है वो तो सही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपका जो इनकम है 1999 का और एक्सपेंडिचर जो 1999 का है वो नहीं दे रखा है, तो कैसे हम निकाल पाएंगे? इसका क्या जवाब हो जाएगा? कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। 1998 का तो हमें दे रखा है लेकिन उससे 1999 का कोई वास्ता नहीं। ठीक है, नहीं निकल पाएगा। समझ रहे हैं? तो ये हमारा हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। आगे बढ़ रहे हैं। इफ द इनकम ऑफ टू कंपनीज इन 1998 वर इक्वल, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर? इफ द इनकम ऑफ टू कंपनीज इन 1998 वर इक्वल। ठीक है, तो देखिए अगर कंपनी ए की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 35 बराबर आई माइनस, देखिए आई 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 माइनस ये अपॉन ये इंटू 100, ये कर देते हैं। ठीक है, तो 0.35 बराबर आई आई अपॉन ये -1 कर देते हैं। ठीक है, 0.35 बराबर, तो ये इधर जाएगा तो 1.35 बराबर आई अपॉन ई है। ठीक, सिमिलरली आप देखिए 1.3 बराबर आई अपॉन ई बी, आई अपॉन ई बी। ठीक है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर? तो ई ए अपॉन ई बी हमें निकालना है, यानी कि आई अपॉन 1.35 डिवाइडेड बाई आई अपॉन 1.3। ठीक है, इसको मैंने इधर भेजा, ये नीचे आ जाएगा, इसको इधर भेजा, ये नीचे आ जाएगा। ठीक, और ये अपॉन ई बी मैंने सेट कर दिया, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो आपका आ जाएगा ये अपॉन ई बी बराबर 1.3 अपॉन 1.35, तो 130 अपॉन 135। आई थिंक दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आसान सा सवाल था, थोड़ा कैलकुलेटिव था लेकिन बहुत आसान सा सवाल। ठीक है, ओके ओके, ये क्या है? व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द परसेंट प्रॉफिट ऑफ कंपनी बी फ्रॉम 2000 टू 2001? व्हाट इज द परसेंट इंक्रीज इन द परसेंट प्रॉफिट? देखिए, परसेंट इंक्रीज इन परसेंट प्रॉफिट ऑफ कंपनी बी के परसेंट प्रॉफिट में पहले 2000 और 2001 की बात हो रही है। 2000 2001, पहले 2000 में इसका क्या था, 20% था। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट 20% था। अब 2000 में इतना था, 2001 में कितना हो गया, ये आपका हो गया 35%। ठीक है, 35% हो गया। इंक्रीमेंट कितना हुआ, परसेंट इंक्रीज कितना हुआ, दैट इज, देखिए 75% का आपका दिख रहा है कि इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, 75% का आपका क्या हो गया, 20 से 35 हुआ, यानी कि 75% का आपका क्या हो गया, इंक्रीमेंट। ठीक, धन्यवाद।